अभी फोटो खिंचवा लो पहले फिर देखो। नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। इस खबर के माध्यम से हम दिव्यांगों की वेदना आपको दिखाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, इन दिव्यांगों की मांग को सरकार तक पहुंचाने में इन दिव्यांगों का सहयोग करें। लेखपाल भर्ती में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने राजस्व परिषद के सामने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। ये सभी अभ्यर्थी 3 जनवरी 2024 से अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे। फिर आचार संहिता लागू हुई तो धरना बंद करना पड़ा। दोबारा 10 जुलाई 2024 से इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे हैं और 30 जुलाई 2024 से आज तक 25 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अब आगे आमरण अनशन करेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञप्ति में उनके लिए कुल 309 सीटें अनुमोदित की गई थी, जिनमें पीएच ओएच कैटेगरी की 122 सीटें निर्धारित की गई थी। लेकिन 30 दिसंबर 2023 को परिणाम जारी किया गया तो परीक्षा परिणाम के अंतिम परिणाम से दिव्यांग अभ्यर्थियों ओएच, ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएल आदि को अंतिम परिणाम से बाहर कर दिया गया। भूख हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा, राजस्व परिषद के अधिकारी अनिल यादव हम दिव्यांगों को परेशान कर रहे हैं। मार्च में बोल रहे थे सबको इस भर्ती में लिया जाएगा और अब कह रहे हैं अगली भर्ती में लेंगे। आखिर हम सबका दोष क्या है, ये बताए राजस्व परिषद। उन्होंने हमसे 2021 में पेट एग्जाम लिए, फिर 2022 में लेखपाल का फार्म भरवाए, फिर रिजल्ट में पास किए, फिर डीवी करवाए, फिर बाहर कर दिए। आखिर हम दिव्यांग अभ्यर्थियों का दोष क्या है? 4 साल हमारा बर्बाद किया तो अगली भर्ती में क्यों, इसमें क्यों नहीं? अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ओएस श्रेणी की रिक्त 188 सीटों पर पुनः परिणाम जारी कर उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का मौका दिया जाए। दिव्यांग अभ्यर्थी मोहम्मद यूसुफ ने कहा, यदि सरकार दिव्यांग अभ्यर्थियों को राजस्व लेखपाल भर्ती में मौका नहीं देगा तो यहां धरने में उपस्थित सभी अभ्यर्थी आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। मांग को लेकर प्रमुख रूप से हेमंत सिंह, सतीश कुमार, कृष्णा, सोनू यादव, राम निहाल, राजेश मौर्या, अनुराग, तेज बहादुर, रजनीश, अभिलाष, स्वतंत्र, डब्लू, सुधाकर, अजीत, सोनू, संदीप, अनुज, रूप नारायण और बहुत से दिव्यांग अभ्यर्थी 25 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। योगी सरकार से इन दिव्यांगों की यही अपील है कि इन्हें बहाल करे और इनको इस भर्ती में शामिल करें। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। हम सभी यहाँ पे 2021 में जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसी के विकलांग अभ्यर्थी हैं। हम लोग का चयन मतलब इस भर्ती में यह कहकर रोक दिया गया है कि आप सभी विकलांग हैं। अगर हम विकलांग हैं तो हमारा प्री क्यों कराया गया, मेंस क्यों कराया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी क्यों कराया गया। और इन सब कराने के बावजूद अंत में जब हमारी ज्वाइनिंग की बारी आती है तो ये कहकर रोक दिया जाता है कि आप लोग विकलांग हैं, आप लोग काम करने के सक्षम नहीं हैं। अगर हम लोग विकलांग हैं, काम करने के सक्षम नहीं है तो फिर हमारा कीमती समय क्यों नुकसान आयोग ने किया है। और ये सब आयोग और राजस्व परिषद की मिलीभुगत से हो रहा है। हमारा हक मारा जा रहा है, हमारा आरक्षण मारा जा रहा है। हमारा 4% आरक्षण जो मिलता है वो हमें नहीं मिल रहा है। वहीं तो हमारे कुछ साथी को हमारे ही कैटेगरी के हैं, उनकी नियुक्ति अपने मूल कैटेगरी में हो जा रही है, लेकिन हमारा जो पीएच का आरक्षण है वो हमको नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? केवल योगी जी के राज में ही ऐसा क्यों हो रहा है? और प्रदेश में जैसे राजस्थान हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ और जगह पे हैंडीकैप को लिया जा रहा है, लेकिन यूपी में हैंडीकैप को नहीं लिया जा रहा है। क्या कारण है? आखिर हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग की बात कौन सुनेगा? हम लोग वैसे भी सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं। विकलांगों की अगर सरकार नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? हम लोग जब 885 में सामान्य लोगों की तरह फ्री दिए, मेंस दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, वहाँ 5-5 मंजिल पे जा करके हम लोग डीवी करवाए हैं। 3-3 मंजिला पे हमने एग्जाम दिया है।
फिर हम लोग सामान्य लोगों के साथ हम लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया? सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकलांग को दिव्यांग बनाया, फिर दिव्यांग से फिर हमें विकलांग बना रही है। हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग राजस्व परिषद जा रहे हैं, जनता दरबार जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके लिए काम हो रहा है, कुछ ये हो रहा है। वहाँ हम लोग कल गए थे दिव्यांग न्यायालय, वहाँ भी कहा गया उच्च स्तर की मीटिंग बैठाई जाएगी। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इन लोगों की सबकी मिली भगत है इसमें। आज हमारे एक साथी का बहुत तबीयत खराब हो गया। आज इस हम लोगों का ये आमरण अनशन था और 25 दिन से हम लोग उसमें है, भूख हड़ताल पे। और एक साथी मेरा अभिषेक राय है वहाँ गाजीपुर से, जिसका इसमें निधन भी हो गया जनवरी में। दिसंबर में जब 30 दिसंबर को रिजल्ट आया तब तो ये जनवरी में 3 या 4 जनवरी को इसका निधन हो गया। इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है या ये आयोग जिम्मेदार है जो हम लोग को रिजल्ट बाहर कर रही है। और हमारे भाई का आज बहुत तबीयत खराब हो गया, इनके पेट में दर्द होने का। हम लोग 25 दिन से भूखे हड़ताल पे बैठे हैं और आज हम लोग का आमरण अनशन था। पानी खाना का हम लोग सुबह से ही वहाँ राजस्व परिषद में बैठे थे। वहाँ राजस्व परिषद के एक IAS अधिकारी बता करके कोई आया, हम लोगों को वहाँ पर आया, हम लोगों को वहाँ पर हाथ लगा रहे थे, हम लोग को हड़काया कि आपको मतलब निकाल दिया जाएगा, आप लोग का कैरियर खराब कर दिया जाएगा। इसमें हमारी गलती क्या है? विकलांग को जहाँ मर्जी वहाँ आई थी 2021 लास्ट और 22 स्टार्टिंग में, तब नोटिफिकेशन में हम लोगों का मेंशन था चलन क्रिया निःशक्तता नोटिफिकेशन में दी गई थी। फिर आज ये आयोग और ये राजस्व परिषद हमको बाहर क्यों कर रहा है? ये हम विकलांगों के या दिव्यांगों के समझ में नहीं आ रहा। हमारे 39 भाई लोग हमारी ही कैटेगरी के, अन्य जैसे जनरल OBC SC ST में जो फाइनल किए हैं कट ऑफ, वो उसमें लिए गए, क्या वो विकलांग नहीं है? उनसे तो कार्य करवा रही है राजस्व परिषद, हमसे भी कार्य करवा के हमारे मतलब कार्य करवा के देख ले और हम लोगों से कार्य कुशलता के आधार पर हमें नियुक्ति दिया जाए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल या कार्य कुशलता के आधार पर जैसे भी है हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग की यही डिमांड है, यही पीड़ा है। आज एक भाई का हमारे उसका चक्कर आ गया था, वहाँ बिना पानी पिए 4 घंटे से बैठा था। आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि हमारे उस पर रिजल्ट जारी किया जाए, बस जल्दी से जल्दी। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग और UPSSC आयोग इस पे हम लोगों के 188 सीट पर हमको जल्द से जल्द नौकरी दे, हम लोग को हमारी सीटें पूरी की जाए। ये हमारा जो आरक्षण है 309 सीटें, उसमें से जो बची हैं 188 सीटें उसको भरा जाए। यही हमारी डिमांड है सरकार से भी और आयोग से भी। ठीक, धन्यवाद। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।